भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है और इसको आत्मसात करना, मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में लाना, उसको अपने सुख दुख लाभ हानि जय पराजय और संपूर्ण जीवन के उतार चढ़ाव में भी, विकट संकट में भी इससे विमुख ना होना, इससे विपरीत आचरण ना करना, अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए सदा निरत रहना, लगे रहना, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना और उसमें भी मन, वाणी और शरीर जो कर्म करने के 3 साधन हैं, जिनमें मन से और वाणी से, मन जितना पवित्र होगा, स्वस्थ होगा, जितना निर्विकारी होगा, जितना निरहंकारी होगा, जितना निर्मलता और सात्विकता से युक्त होगा, वाणी भी उतनी ही सरल, सहज, सुमधुर, सरस, समरसता से युक्त वाणी होगी। तो वाणी की जो महत्ता है, मधुर वाणी ज्ञान यज्ञ, ज्ञान से युक्त मधुर वाणी हो तो इससे हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा। मधुर शब्दों से व्यवहारों में उत्तमता आती है। हम ऐसा ही बने, इसके लिए यह उपदेश, वेदों का आदेश संदेश, कल्याणी वेदवाणी का जो उपदेश है हम सबके लिए, उसको हम आत्मसात करें। तो बहुत सुंदर आज का वेद मंत्र है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 16वें सूक्त के 9वें मंत्र को आज आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसमें मधुर वाणी ज्ञान यज्ञ की चर्चा की है। तो प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम सामंद्रया सामंद्रया च जिह्वया वह्निरासा विदुष्टरः
विदुष्टरः अग्नेरयिं मघवद्भ्यो मघवद्भ्यो न आ वह हव्यदातिम च हव्यदातिम च सूदय। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 16वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। ओम सामंद्रया च जिह्वया वह्निरासा विदुष्टरः अग्नेरयिं मघवद्भ्यो न आ वह हव्यदातिं च सूदया। ओम समंद्रया च जिह्वया वह्निरासा विदुष्टरः अग्नेरयिं मघवद्भ्यो न आवह हव्यदातिं च सूदया। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि वह, जैसा इसके पहले का मंत्र जिसमें भाव यह है कि हमारे गृहों में वाग देवी का निवास हो, घर में यदि सुंदर और सरस वाणी बोली जाती है, सुसंस्कृत संस्कारित जो वाणी है, यदि परस्पर वाणी व्यवहार वाग व्यवहार अच्छा है तो घर में स्नेह होता है, प्रेम होता है। पति पत्नी हो, बेटा बेटी हो, भाई भाई हो या माता पिता हो, बड़े हो बुजुर्ग हो, जिन घरों में वाणी का संयम है, जिन घरों में वाणी का अतिक्रमण नहीं होता है, वाणी की मर्यादा का ध्यान रखा जाता है और प्रीतिपूर्वक, नीतिपूर्वक, रीतिपूर्वक व्यवहार जिन घरों में होता है, वे घर वास्तव में स्वर्ग के समान हो जाते हैं। वे घर, वे परिवार वास्तव में पूरे वातावरण को अच्छा बना देते हैं, सुवासित कर देते हैं, आनंद से, प्रेम से
परस्परता से वह परिवार हर प्रकार से फलीभूत होता है, फूलता फलता है, धनधान से युक्त होता है। तो इसके पहले वेद मंत्र में कहा था 8वें में कि हमारे घरों में वाग देवी का निवास हो, हम अपने गृहों को पूर्ण करने वाले हों, हमें द्रोह व निंदनीय कर्मों से परमपिता परमेश्वर बचाए। हम निंदा के भाजन न बने, हम अपने घरों को, अपने कर्मों को सात्विक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जीने का प्रयत्न करने वाले हों। और यहाँ पर वही बात कही है इस वेद वाणी में, जो इस वेद मंत्र में 9वें वेद मंत्र में, कि दीर्घसुत शर्म में निवास करने वाला व्यक्ति मंद्रया जिह्वया, प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाले शब्दों को बोलने वाली जिह्वा से, सुंदर दीर्घसुत अर्थात जिसमें अति दीर्घ काल तक का ज्ञान का श्रवण चलता है, उस गृह को, जिसमें सतत बिना किसी खींचतान के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी का अतिक्रमण किए बिना, जिन घरों में प्रेम से दीर्घ काल तक प्रीतिपूर्वक व्यवहार होता है, वह वास्तव में मंद्रया जिह्वया, प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाले शब्दों को बोलने वाली जिह्वा से वन्य ही सब कार्यों का वहन करने वाला होता है। वह व्यक्ति वास्तव में सब कार्यों का वहन करने वाला होता है। च और आशा, मुख से विदुष्ट रहा, उत्कृष्ट विद्वान बनता है। मुख से ज्ञान की वाणियों का ही उच्चारण करता हुआ उत्तरोत्तर अपने ज्ञान को बढ़ाता है। व्यक्ति की जो वाणी है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व है, कैसा उसका कृतित्व है, वाणी से ही परिलक्षित होता है। वाणी हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है, इसलिए वाणी पर हमारा संयम बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। विदुष्ट रहा, उत्कृष्ट, जो वाणी को अपने संभाल लेता है वह वास्तव में उत्कृष्ट विद्वान बनता है। मुख से ज्ञान की वाणियों का ही उच्चारण करता हुआ उत्तरोत्तर ज्ञान को बढ़ाता है। वह कभी एक शब्द भी निरर्थक नहीं बोलता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि दिन भर कुछ न कुछ अनावश्यक बोलते रहते हैं, जिससे वाणी का सामर्थ्य क्षीण हो जाता है, वाणी की तेजस्विता, ओजस्विता उसकी क्षीण हो जाती है। हम जो बोले सार गर्भित बोलें, हम जो बोलें मर्यादित व्यवस्थित शब्दों में बोलें, अमर्यादित नहीं, निरर्थक नहीं, अस्त व्यस्त नहीं। हमको स्वस्थ वाणी बोलनी है, हमको समृद्ध वाणी बोलनी है। इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना। और ये कहा है कि हमारे जो है जान को, हे प्रभु, हे अग्नि प्रभो, न हमारे मगवद्भ्य, हमारे यज्ञशील पुरुषों के लिए रईम यज्ञ साधक ऐश्वर्यों को आवह प्राप्त कराइए। और हव्यदातिम, हव्यों को देने वाले, हव्यों को देने को और यज्ञों को सुदय प्रेरित करिए। हमारे ये यज्ञशील लोग ऐश्वर्य को प्राप्त करें और न उन ऐश्वर्यों के द्वारा और अधिक यज्ञों को करने वाले बने। तो इस वेद मंत्र का यही है, अग्निरेम मघवद्भ्यो न आवह हव्यदातिम। ये वाणी भी यजन करने वाली है, वाणी से हम यज्ञशील बने। यज्ञ साधक जो होते हैं वो ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं। यज्ञमय जिनका जीवन होता है, तपमय जिनका जीवन होता है, तो वाणी का तप भी बहुत महत्वपूर्ण तप है। इसको हम साधें, हम सच्चे साधक बन जाएं। इसलिए प्रभु के अनुग्रह से हम मधुर शब्दों से सब व्यवहारों को सिद्ध करें। मुख को ज्ञान वृद्धि में ही व्यापृत करें। धन को प्राप्त करते हुए अधिकाधिक यज्ञशील हों। वाणी का तो
महत्व तो बहुत ही है। जितना हमारी सरस और शोभन वाणी होगी उतना ही हमारा जीवन सुंदर सरस हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे श्रेष्ठता से जीवन जिए। और भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि सारे संसार के जो आभूषण हैं, हीरा मोती माणिक्य सोना चांदी, जो कुछ भी आभूषण हम धारण करते हैं, या संसार के जो है बनावटी जो चोले हैं उनको धारण करते हैं, तो वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं है, वो तो नष्ट हो जाते हैं, वो क्षीण हो जाते हैं। लेकिन वाणी का जो आभूषण है, वाणी का जो अलंकार है, वह व्यक्ति को सुसंस्कार से युक्त कर देता है। वाणी का अलंकार व्यक्ति को भव पार कर देता है। यह कभी भी क्षीण नहीं होता है। इसलिए कहा केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। संसार में केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। कुछ भी हम बाजूबंद और सोना चांदी कुछ भी हम पहन लें, इससे सुंदरता नहीं आएगी। चाहे हम सोने के हार पहने, चांदी के हार पहने, फूलों के हार पहने, गजरा लगाएं, कुछ भी लगाएं, हारा न चंद्रो चंदन का लेप करें, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। कितना भी हम अलंकृत कर लें अपने आप को, नहीं कभी हम विभूषित होंगे। वाणी का सब अलंकरोति पुरुषम। वाणी ही वास्तव में व्यक्ति को समुचित रूप से अलंकृत करती है। वह व्यक्ति को सच्चे अलंकार से अलंकृत करती है। वाणी का जो अलंकार है वो सर्वोपरि है। या संस्कृताधारित, जो सुसंस्कारित वाणी बोलता है, कभी भी अपशब्द नहीं बोलता, कभी एक शब्द गलत नहीं बोलता है, शब्दों का चयन करके बोलता है। शब्दों से एक एक शब्द से, क्योंकि बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पाओ, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह वाणी से ही है। और वाणी यदि अच्छी है तो कहते हैं कि अपने भी हो जाते हैं गैर तीखी है जिनकी जुबा, गैर भी हो जाते हैं अपने सीरी हैं जिनकी जुबा। तो बहुत प्रेम से सनी हुई वाणी का प्रयोग करें, इससे ही हमारा कर्तव्य, हमारा ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ेगा। इसलिए बहुत सुंदर हमारा जीवन हो जाता है। तो वाणी, सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। हमको संतोष पूर्वक अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि यदि संतोष है तो हमको सफलता मिलेगी। प्रभु से हम यही प्रार्थना करें कि हमारा ज्ञान विज्ञान हमको प्राप्त हो, हम आनंद पूर्वक जीवन को जिए। इसलिए कहा विधाता तू हमारा है, तुम्ही ने विश्व धारा है। विधाता तू हमारा है, तुम्ही विज्ञान दाता है। बिना तेरी दया कोई नहीं आनंद पाता है। तितिक्षा की कसौटी पर जिसे तू जांच लेता है, उसी विद्याधिकारी को अविद्या से छुड़ाता है।
विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। सताता जो न औरों को, न धोखा आप खाता है। सताता जो न औरों को, न धोखा आप खाता है। वही सद्भक्त है तेरा, सदाचारी कहाता है। बिना तेरी दया कोई नहीं आनंद पाता है। सदा जो न्याय का प्यारा, प्रजा को दान देता है। सदा जो न्याय का प्यारा, प्रजा को दान देता है। महाराजा उसी को तू बड़ा राजा बनाता है। विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। तजे जो धर्म की धारा, कुकर्मों की बहाता है। तजे जो धर्म की धारा, कुकर्मों की बहाता है। नए से नीच पापी को कभी ऊपर चढ़ाता है। स्वयंभू शंकरानंदी तुझे जो जान लेता है। स्वयंभू शंकरानंदी तुझे जो जान लेता है। वही कैवल्य सत्ता की महत्ता में समाता है। वही कैवल्य सत्ता की महत्ता में समाता है। विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। बिना तेरी दया कोई नहीं आनंद पाता है, नहीं आनंद पाता है। तो प्रभु की जो कृपा है, उसका जो उपदेश आदेश संदेश है, हम सबके लिए संकेत है कि हम वेदोक्त जीवन जीने वाले बने और मधु से सनी हुई, मधुरता से युक्त, प्रेम से सनी हुई, प्रेम युक्त, न्याय युक्त वाणी का ही प्रयोग करें। हम वाणी का दुरुपयोग ना करें, वाणी की शक्ति को हम समझें, क्योंकि वाणी की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इसकी भक्ति के साथ ही जीवन को जिएं, क्योंकि यह हमको भी सुख देने वाली है और संसार को भी सुख देने वाली है। इसलिए कबीर भी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। रे कबीरा आपहु शीतल होए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। रे कबीरा अति की भली न धूप। तो हम अपने जीवन में अति ना करें, अपने मति के साथ गति, प्रगति और सद्गति को प्राप्त हो, उन्नति को प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना, ऐसी हमारी मंगल कामना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति
शांति।